कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि इस वक्त पेपर चल रहा है और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 71। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस वीडियो को आज आप देखेंगे तो ज़रूर क्लियर होगा। तो देखिए, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आप सबको पता ही है कि जो चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं वो चीज़ इधर दिखाते हैं, जो चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं वो इधर भी दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं। जैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? सपोज दैट आपने एक कार खरीदी 1 लाख रुपीज़ की, लेकिन एक साल बाद उसकी वैल्यू जब आप सोल्ड करेंगे तो वो उतने की तो बिकेगी नहीं, 80,000 की बिकी, तो 20,000 आपकी वैल्यू कहाँ चली गई? वो कम हो गई, तो डिक्रीज़ में आप दिखा देंगे। और अगर कोई चीज़ आपने एक साल पहले लिया, आज के दिन खरीदा 1 लाख रुपए का, एक साल बाद एक ज़मीन खरीदी, एक साल बाद वो 1.5 लाख की हो गई, तो 50,000 रुपये बढ़ गया एक साल बाद। तो इंक्रीज़ आप क्रेडिट साइड दिखाएंगे, जो चीज़ें डिक्रीज होंगी वो आप इधर दिखाएंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन ये है कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10%। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला पॉइंट, इसको स्टूडेंट जल्दी से नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाई 10% का मतलब क्या हुआ। सपोज दैट आपके पास पॉकेट में 120 रुपीज़ पड़ा हुआ है, यानी 120 रुपये, और आपने किसी को बता दिया कि मेरे पॉकेट के अंदर सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन जब बाद में आपने अपनी पॉकेट को देखा तो उसमें 120 रुपये था। तो इसका मतलब आपके पॉकेट में 20 रुपये कम दिखा रहा था, 20 रुपये कम नहीं था, बढ़ा हुआ था, लेकिन आपने बताया 100 रुपये, तो अंडर वैल्यूड दिखा रहा था, लेकिन रियल में वो अंडर वैल्यूड नहीं था, वो 120 था, क्योंकि आपने बताया लोगों को मेरे पास 100 रुपये है पॉकेट में, लेकिन आपने बाद में उसको जब चेक किया तो 120 रुपये निकला। तो इसका मतलब 20 रुपये अंडर वैल्यूड दिखा रहा था, आप बता दिए उसको 20 रुपये अंडर वैल्यूड बता दिया आपने उसको, जो कि रियल में 120 था। तो उसी 20 रुपये को आप फिर से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो देखिए, इस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये है हमारा स्टॉक, कितने का है? 1,80,000 का। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिख लेंगे 1,80,000, और अंडर वैल्यूड का मतलब 10 बाई क्या हो जाएगा? ये 10 बाई हो जाएगा 90, 10 मतलब अंडर वैल्यूड में 100 में से -10 कर देंगे 10, तो 90 हो जाएगा। तो ये 9 2 18, यानी 20,000 कम दिखा रहा था, जो रियल में कम नहीं था। तो आप उस 20,000 को क्या करेंगे? क्रेडिट साइड दिखा देंगे, क्योंकि रियल में वो 20,000 यानी 10% जो था 1,80,000 का, वो कम नहीं था। आपने उसको बढ़ा देखिए, फिर से देख लीजिए, 1,80,000 10 डिवाइडेड बाई 90 क्यों हमने किया? क्योंकि अंडर वैल्यूड में 10 बाई 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 90 बचेगा। और अगर यही ओवर वैल्यूड होता तो 100 में 10 प्लस कर देते, यानी 110 कर देते। अभी आगे आएगा ओवर वैल्यूड वाला भी। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 हैड बीन ओमिटेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखिए, ये बैलेंस शीट आपकी कब तक की है? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक है, लेकिन ये 30,000 रुपये आपका क्या है? समझ लीजिए, ये पिछले साल का है, यानी जो है ये पिछले साल का है 30,000 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन मतलब आपका चीज़ें जो है कम हुई है, तो जाहिर सी बात है 30,000 रुपये आप क्या करेंगे? इसमें कम कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो कोई चीज़ की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज इन एसेट है, तो आप इसको 30,000 इधर दिखा देंगे। देखिए, नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट लिएबिलिटी ऑफ 50,000 विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट 43,000। देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपको किसी को 50,000 रुपये देना हो, लेकिन आप उसको देना नहीं चाह रहे 50,000 रुपये, आप कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में उस चीज़ का केस कर दिया आपने, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 50,000 मत दीजिए, आप 43,000 दीजिए। तो आपके लिए 7,000 रुपये क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? आपके लिए बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 50,000 रुपये आपको देना था, कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अब आप 43 दीजिए, तो 7,000 आपको नहीं देना पड़ेगा। तो हमारा ऐसे 7,000 रुपये क्या हुआ? बढ़ गया ना। तो आप 2 क्रेडिटर्स के नाम पे 7,000 बढ़ा दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें डिक्रीज़ होंगी इधर दिखाएंगे, जो चीज़ें इंक्रीज़ होंगी वो इधर दिखाएंगे, बस और कुछ नहीं करना। देखिए, आगे कह रहा है इन रिस्पेक्ट ड्यू ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग बैड डेट्स प्रूव बैड और डाउटफुल डेट्स। देखिए, यहाँ पे 2 डाउटफुल डेट्स हुए हैं। बैड डेट्स कहते हैं, डेटर्स को कहते हैं जो डेटर्स जिनको आपने सामान दिया वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उनसे पैसा लेना है, उसको डेटर्स कहा जाता है। और क्रेडिटर्स उसको कहा जाता है जिसको आपको पैसा देना रहता है, और डेटर्स जिससे आपको पैसा लेना रहता है। तो देखिए, 15,000 ड्यू फ्रॉम राम से आपको लेना था, जो ऑलरेडी फुल एक्सटेंड बैड हो चुके हैं, अब आपको नहीं मिल पाएंगे। तो 15,000 हमारा क्या हुआ? जाहिर सी बात है, डिक्रीज़ हो गया, जो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो 2 डेप्टर्स के नाम पे 15,000 आप डिक्रीज तरफ दिखा देंगे, डिक्रीज है इंक्रीज है। आगे कह रहा है 20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पी ओनली 40%। देखिए, श्याम से भी आपको 20,000 लेना था, लेकिन यहाँ पे पता चला कि आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40% वो दे सकता है, यानी 20,000 रुपये आपको किसी से लेना है और आप उससे एक्सपेक्ट करें हैं कि 40% हमको मिल सकता है बस, यानी 8,000 रुपये नहीं मिल पाएगा।
सिर्फ यानी 40% मिल सकता है, यानी 8,000 रुपये मिल सकता है और 12,000 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 20,000 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ जो है 40% का। तो 20,000 का 40% 8,000 मिल सकता है, यानी बाकी का 12,000 आपका लॉस ही जाएगा। तो आप फिर यहाँ पे दिखा दीजिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉफुल डेट 12,000 रुपये। अब देखिए ये सारे लॉस को प्लस कर लीजिए, 30, 40, 50, 55, 57। तो ये 57 लॉस ज़्यादा हुआ है और 27 प्रॉफिट कम हुआ है। तो जो लॉस ज़्यादा हुआ है उसको दोनों तरफ दिखा दीजिए आप, 57, 57। अब इस लॉस को इस लॉस को जो प्रॉफिट हमारी 27 हुई है उसको माइनस कर दीजिए। तो लॉस 57 ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुई 27 की। तो 57 में 27 माइनस करेंगे तो 37 आप क्या है, अभी भी लॉस में चल रहे हैं। तो इस लॉस को आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट हमने बताया था पहले भी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है हम 4 चीज़ों में करते हैं। सबसे पहले कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये रहा, पर्टिकुलर्स ABC। सबसे पहले हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने वालों की। तो कैपिटल्स कहाँ से देखेंगे, बैलेंस शीट में से देखेंगे। ये है कैपिटल 3,18,000 to 2 लाख। तो आप इस कैपिटल को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अंदर की चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अंदर की चीज़ें में जैसे लिएबिलिटीज़, क्रेडिटर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, रिजर्व 90,000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आप निकाल लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बताएंगे। तो ओल्ड रेशियो जो आएगा 90,000 को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप 54 एक का आएगा, 36 एक का आएगा। अब करेंट अकाउंट गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। जब आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा। और गुडविल हमारी कितनी है, देखिए गुडविल पूरे फर्म की है 60,000 और नए पार्टनर के न्यू रेशियो से इसमें लगा के उसकी गुडविल निकाल लेंगे। फिर उस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का 6,000 आएगा और एक का 6,000 आएगा। ये एकदम क्लियर हो गया। अब उसके बाद इधर देख लीजिए क्या चीज़ है, कैश एट बैंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डेटर डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्टॉक का कुछ होगा नहीं, प्लान एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पुराने पार्टनर्स में। तो ओल्ड रेशियो में 10,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 4,000 आ जाएगा। और दूसरा हमारा एक रिवैल्यूएशन का यहाँ पे लॉस है 18,000 12,000 इधर आ जाएगा। अब आप इसको प्लस करके इससे माइनस करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा और ये चीज़ आपके नई बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे भी बने रहिए, और भी वीडियोस आएंगे हमारे और पढ़ाएंगे आपको।